हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 3 पार्ट में है, तीनों पार्ट उसके कंप्लीट हो गए हैं। 1857 की क्रांति भी हो गई है। जिसने ना देखा हो वो जाके एग्जाम गुरुकुल क्लासेस चैनल में देख लीजिए, तभी आपको आगे समझ में आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है और पॉलिटी की भी क्लास हो गई है। भाग 5 तक पॉलिटी हो गई है। जिसने ना देखा हो, पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए चैनल पे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरियल बाय सीरियल चलेंगे कि कैसे ब्रिटिश आए, पुर्तगाली आए, कैसे क्या हुआ, सब पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहले भारत में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। फिर उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रेंच यानी फ्रांस। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर फ्रेंच। अब पुर्तगाली किस सन में आए? 1498 में। डच डच किसको कहते हैं? हॉलैंड के निवासियों को। 1595 में आए। अंग्रेज लोग 1600 में, और फ्रेंच लोग 1664 में, यानी फ्रांस या फ्रेंच। अब ये सीरियल आप देख लीजिए। अब कंपनियों का स्थापना क्रम। अभी लोग आए थे व्यापार करने भारत में, तब कंपनियों का स्थापना क्रम देखिए। आइए, पहला पुर्तगाली। पुर्तगाली 1498 में आए। इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगी? कोचीन में। 1503 सन याद रखिएगा। सन बहुत पूछता है पीसीएस वगैरह में, आईएएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस एग्जाम में बहुत पूछता है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री किस सन में लगी? 1503 कहाँ? कोचीन में। फिर उसके बाद अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी लगी सूरत में 1608 में पहली। फिर डच 1602 में मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी कहते हैं, मद्रास में ये 1605 में एक में। फ्रांसीसी 1664 में। इन्होंने कहाँ लगाई पहली? 1668 में लगी सूरत में। अब देखिए यहाँ पे फ्रांस लोग लास्ट में आए हैं, और डच लोग 1595 में आए हैं। 1605 में कंपनी दे दी, लगा दी व्यापार करके। अब फ्रेंड, भारत में समुद्र एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसके रास्ते से सब लोग का आना जाना हुआ करता था। उसी रास्ते से व्यापार करना चालू हुआ। देखिए, जितने भी स्टेट हैं सब आपको समुद्री वाले मिलेंगे, जैसे कोचीन वर्तमान में केरल, सूरत गुजरात, मछलीपट्टनम मद्रास, समुद्र सब जगह है। चलिए आज देखते हैं पुर्तगाली। पहले पुर्तगालियों देखते हैं। वास्को डी गामा कौन था? पहला व्यक्ति भारत में सबसे पहले कौन आया? समुद्र मार्ग की खोज की इसी ने की, वास्को डी गामा ने। कौन था? पुर्तगाली था। गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत में बंदरगाह कालीकट 20 मई 1498 को पहुंचा। वास्को डी गामा भारत आया, किसकी सहायता से आया? अहमद इब्न मजीद की सहायता से। कौन सा बंदरगाह था? कालीकट। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कब आया? डेट भी पूछ ली जाती है, 20 मई 1498 में। यहाँ पहुंचकर उसने समुद्र के मार्ग की खोज की। समुद्र के मार्ग की खोज की। समुद्र के मार्ग क्या नाम था? गुड केप कमोरिन, गुड होप। कालीकट के राजा जमोरिन। उस टाइम कालीकट के राजा कौन थे? कालीकट कहाँ पे है? कालीकट के राजा जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जो उस टाइम के वहाँ के राजा थे कालीकट, कालीकट जो बंदरगाह, वहाँ के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का वहाँ स्वागत किया। वास्को डी गामा
ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। कितना व्यापार किया? 60 गुना। मसाले का व्यापार अपने भारत में बहुत होता था पहले, अभी भी है साउथ वगैरह में। 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगालियों को, व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। जब ये वास्को डी गामा यहाँ से 60% आया पहली बार, यहाँ व्यापार किया उसने, 60% अधिक मुनाफा कमाया। फिर ये पुर्तगालियों वापस गया अपने देश, वहाँ पुर्तगालियों से मिला, तो इसको देख के और भी पुर्तगालियों के अंदर जिज्ञासा बढ़ी भारत आने की। और फिर प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दालमीड़ा, ये प्रथम वायसराय या गवर्नर था। ये बनकर भारत में आया। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। इससे पहले पुर्तगाली का संस्थापक भी कहा जाता है इसे। इसने भारत में क्या किया? ब्लू वाटर नीति चलाई। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ब्लू वाटर नीति किसने चलाई? प्रथम पुर्तगाली फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। हिंद महासागर, देखिए मैंने बताया ना, जहाँ जहाँ सागर समुद्र है वहीं से व्यापार शुरू हुआ था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता, ब्लू वाटर नीति किसने चलाई? तो अल्मीड़ा ने। और कब आया था ये भारत में? 1505 ईस्वी में। पहला गवर्नर और वायसराय, बस इससे इतना ही आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क था। इसका शासन था भारत में 1509 से 1505। इसके नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा जीत लिया। क्या जीत लिया? गोवा। इसके नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा जीत लिया। इसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर एग्जाम में आए वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों किसे माना जाता है, तो दूसरे वायसराय अल्बुकर्क को। इसने क्या किया था? 1509 से 1505 तक भारत में रहा और गोवा जीता। पहले तो ये भी आता, गोवा किसने जीता? तो अल्बुकर्क ने गोवा जीता। और वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों को इसे ही माना जाता है। फिर अपना इसने विस्तार करना शुरू किया पुर्तगालियों ने इसके शासन का काल में। इसने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया। कोचीन यानी केरल को। 1510 में बीजापुर के अभियान चलाया। शासक कौन था? आदिल शाह, बीजापुर का। इससे गोवा जीत लिया या छीन लिया, गोवा जीत लिया। अब बीजापुर के सुल्तान से इसने गोवा भी जीत लिया। फिर इन्होंने अपनी गोवा को राजधानी बनाया। और इसने विवाह नीति चलाई। विवाह नीति क्यों चलाई इसने? क्योंकि पुर्तगालियों ने भारत में आए थे अपने ईसाई धर्म का प्रसारित करने, कि ईसाइयों की संख्या को और बढ़ाया जाए। वो कैसे होता कि यहाँ जब भारत की स्त्रियों से शादी कर ली जाए, तब उनकी जनसंख्या आबादी ज़्यादा बढ़े, तब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हो सके और व्यापार भी, हमारी शक्ति भी बढ़ सके। जब जनसंख्या ज़्यादा से शक्ति भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए उन्होंने प्रेरित किया सारे पुर्तगालियों को, सबको, कि भारत में विवाह करो। और फिर तीसरे वायसराय गवर्नर कौन थे? नीनो डी कुन्हा। इसने क्या किया? गोवा को अपनी राजधानी बनाया। देखिए यहाँ पे गोवा जीता आदिल शाह से, किसने? अल्बुकर्क ने। और राजधानी किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा। इससे क्वेश्चन बहुत आता है, राजधानी किसने बनाया गोवा को? नीनो डी कुन्हा ने, जो तीसरा वायसराय गवर्नर था पुर्तगालियों का, के रूप में विकसित किया, राजधानी के रूप में। अब 1535 में दीव और 1539 में दमन को भी जीत लिया। ये दीव दमन गुजरात में है। गुजरात में समुद्री तट है, दीव और दमन। वहाँ से देखिए गोवा से शुरू किया था, आए थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गुजरात आ गए और आगे बढ़िए। देखते हैं पुर्तगालियों में क्षेत्र में मिलाया। गोवा दमन को जीत के पुर्तगालियों को अपने क्षेत्र में मिला लिया इन लोगों ने। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत अपने भारत में कौन लेके आया? पुर्तगाली लोग। प्रिंटिंग प्रेस का एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले, कौन लेके आया, शुरुआत कहाँ से हुई? तो पुर्तगाली लोग अपने भारत में लेके आए थे। तो कुछ फल और अनाज लेके आए थे। फल में क्या लेके आए थे? गन्ना, पपीता, अनानास। और मादक पदार्थ में क्या? तम्बाकू। ये सब पुर्तगालियों की देन है अपने भारत में। गन्ना, पपीता, अनानास और
तम्बाकू। देखिए पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है, कोई बताएगा नहीं, मन से पढ़िए। एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म। और जिसने नोट्स ना बना, नोट्स बना लीजिए, बाद में उसका पीडीएफ में मिल जाएगा। बस चैनल से डेली जुड़िए। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जीरो से लेकर पूरा ऊपर तक पढ़ाया जाएगा, समझ लीजिए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आप लोगों का। अब एसएससी जीडी वाला एग्ज़ाम हुआ, उनसे पता कर लीजिएगा, वो बहुत उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया मेरे वीडियो से। ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों में, और फल, अनाज, गन्ना, पपीता, अनानास, तम्बाकू। चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्ज़ाम गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी आपका परिवार है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन मिल सके। रोज़ हमारे यहाँ क्लास होती है डेली। आर ओ की वैकेंसी आने वाली है, यूपी पीसीएस की भी आने वाली है। सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अभी से पढ़िए, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। वो आर ओ तो ऐसे एक झटके में निकल जाएगा। बस आप लोग जुड़िए, जितना बताया जाए उतना करिए, डेली डेली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। चलिए फिर फ्रेंड, धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एग्ज़ाम गुरुकुल क्लासेस।